दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर कोई सेना की तारीफ कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम चाहती है कि नरेंद्र मोदी को एक नायक के तौर पर फिर से देश देखे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। इसीलिए अब एक नई योजना लाई गई। वो उसके बारे में पता ही होगा कि घर घर तक अब सिंदूर पहुंचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब की देन है और 9 जून से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले इसके रुझान आने लगे। हालात ये हो गई है कि अगर सिंदूर दान वाली जो योजना तैयार बीजेपी और सरकार की तरफ से की गई है, उसे वापस भी लिया जा सकता है, क्योंकि इस एक कदम से गुस्सा और 7वें आसमान पर लोगों का फूट पड़ा है। वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कहां भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस एक कदम को लेकर कैसे लोगों में नाराजगी है। तो वहीं एक नहीं 2-2 रोड शो की आज हकीकत आपको दिखाने जा रहा हूं, जो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के कई नेताओं को रात में सोने नहीं देगी। खुद नरेंद्र मोदी साहब टेंशन में है और आज आपको दिखाऊंगा जिस सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करके नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पूरी टीम अपनी पीठ थपथपाती है, उसे लेकर क्या कुछ एक बड़े अधिकारी की तरफ से कहा गया कि यह पहली दफा नहीं था, लेकिन हाँ, यह पहली दफा है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए, स्वाति नेगी हैं, महिला हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या लिखा है? ये लिखती हैं कि घर घर सिंदूर, नरेंद्र मोदी बीजेपी। सबसे पहली बात, इस सिंदूर पर एकमात्र अधिकार जसोदा बेन का है। दूसरी बात, ये घर घर सिंदूर हमारे सनातन धर्म का अपमान है, क्योंकि सिंदूर पर अधिकार केवल पति का होता है। सिंदूर कोई मजाक नहीं कि किसी ने भी मुंह उठाकर दे दिया। एक अग्निवीर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ और उसे शहीद का दर्जा दीजिए, सिंदूर नहीं। इस सिंदूर का मजाक मत बनाओ। एक हिंदू महिला होने के नाते अगर मेरे घर कोई भी सिंदूर लेकर आया तो श्री राम की कसम मैं उसके ऊपर मेरे सनातन धर्म के अपमान का मुकदमा दर्ज कराऊंगी, क्योंकि ये कृत्य मेरे आत्मसम्मान और मेरे सनातन धर्म का अपमान है। अच्छा हुआ पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन मंगलसूत्र नहीं था, तब तो ये घर घर मंगलसूत्र भिजवाते। बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा ना, ये फंस गए। इनकी यही हरकत लोकसभा चुनाव में भी थी, जब इनका कोई नहीं था मुद्दा बताने। सोचिए, 10 साल तक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहता, उस आदमी में बताने के लिए कुछ नहीं। वो बताता कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। तब भी महिलाओं ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला था और हालत देखिए 240 पर आ गए। ये बात समझ नहीं पा रहे। जो ढोंग किया गया, जो नौटंकी करते रहे, भावनाओं से खेलते रहे, अब वो लोग चीजें पसंद नहीं कर रहे। और यही एक वजह है, अब खुलकर इनकी लानत मलानत भेजी जा रही है। इसलिए कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिंदूर दान वाला प्लान है ना, इसे कैंसिल किया जा सकता है। अब देखिए, राजीव निगम ने लिखा, हो सकता है सिंदूर के बाद ये घर घर मंगलसूत्र भी बांटे, क्योंकि जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसे फैंटेसी में जीता है। इसका देश भक्ति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये उचक्के लोग हैं, इनकी हरकतें यही हैं और यही रहेंगी। इनसे सावधान रहें। और देखना, ये होने जा रहा, बड़ा विवाद खड़ा होगा अगर पहला चरण करके देख लें। 9 जून को ही करके देख लें, यकीन मानिए 10 जून को बंद कर देंगे, या तो मेरे को लग रहा है पहले ही बंद कर देंगे। अब आइए जरा चेहरे की मुस्कान देखिए। लोग इस पर भी नाराज चल रहे हैं। क्या चेहरे की मुस्कान है, पहले देखते चलिए। लेकिन जब आपका सवाल है, जब पीएम ने कहा है कि कोलकाता का पश्चिम बंगाल जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग, तो चेहरे की मुस्कान बता रही है। लेकिन लोग अब सवाल क्या पूछ रहे हैं, देखिए। सरल व्यंग लिखता है, मोदी जी कल कोलकाता में रोड शो कर रहे थे, उनके चेहरे की मुस्कान देखिए। क्या इस मुस्कान में उन 26 परिवारों के लोग भी शामिल होना चाहेंगे जो आतंकी हमले के शिकार बने? बता दीजिए, जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सोचते हैं बहुत भावुक हो जाए, भावुक होने से कोई ठेका लेकर नहीं बैठे ये लोग, ठीक है ना। अब आइए कुछ और तस्वीरें देखते चलिए। कितनी बेतहाशा भीड़ है, बेतहाशा भीड़ देखिए। ओहो, विकट की भीड़ है। सोचिए, प्रधानमंत्री का ये रोड शो, इतनी जबरदस्त भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। लोग पहुंच के देख, धक्का मुक्की ज्यादा हो रही है। आप कहेंगे कहाँ है धक्का मुक्की, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। ऋषि मिश्रा ने कहा, आज मोदी जी को सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को जमकर फटकार लगानी चाहिए। बेचारे मोदी जी सड़क के एक तरफ ही देखते रहेगा, कोई दिखाई नहीं। आगे जाकर सड़क ही खत्म हो गई। रोड शो सुपर फ्लॉप बन गया। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, अब रंग उतर रहा है। अब आपके जुमलों को कोई सुनना नहीं चाहता, लफ्फाजी तुकबंदी कोई सुनना नहीं चाहता, काम देखना चाहते तो वो आप कर नहीं पाए। ये भी देखिए, ये भी वीडियो आपको मैंने पहले भी दिखाई थी, लेकिन फिर से देख लीजिए। भीड़ उतनी है ही नहीं। अब प्रतीक पटेल इसलिए कह लेते हैं, प्रधानमंत्री का पटना में फ्लॉप रोड शो। इतना आदमी तो पटना रोड पर चाय पानी और शाम को घूमते टहलते रहता है। इसमें 30 से 40% कार्यकर्ता होगा, 6 से 8% यूट्यूबर होगा, 2 से 3% मीडिया कर्मी होगा, 10 से 12% सुरक्षा कर्मी। मिला जुला कर देखा जाए, जब तब 10% आदमी देखने आया है। और देखने क्या आया, केवल अपने काम से आया था। इस एक तस्वीर को देखिए, चूंकि ये एनआई की तस्वीर है, मयूर वाघेला इंडिया की। इसमें आप देखिए, कई अलग अलग धर्माचार्यों के साथ
संसद के अंदर आते हुए, पीछे ओम बिरला, आगे नरेंद्र मोदी साहब, पूरा तमाशा करने के लिए जाने जाते हैं। वी स्ट्राइव फॉर टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस, वी विल सस्पेंड ऑल imports फ्रॉम चाइना, वी विल एस्टेब्लिश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम निडल्स टू रॉकेट्स, ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं। इस पर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा लिखते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा है, डूब मरो मोदी। हर कोई इनकी आलोचना बहुत लहजे, बहुत सलीके के साथ कर रहा है। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं उनका। रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ के, गरीब मार मत करो, ये पैसे आपको हम वापस करेंगे, हमें काम करवा के दो। सारा डैमेज, हमें सरकार से यही अपील है कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर, वो ठीक करा दो, डैमेज वगैरह हुआ है। आप सोच रहे हैं पैसा लेने से मना क्यों कर रहे हैं, और कौन लोग हैं ये, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन लोग हैं। दरअसल पैसे लेने से इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि जो रकम दी जा रही है वो 6500 रुपये। अब किस बात की 6500 रुपये, आप कहेंगे क्यों दिया जा रहा है, तो ये वो लोग हैं पुंछ के या वो इलाके के लोग हैं जिनके घर पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी, उसमें घर डैमेज हुआ था, शेलिंग हुई थी, हमला हुआ था। नहीं, देखिए हमले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। इसे कपिल लिखते हैं, गवर्नमेंट ने 6500 रुपये का ऑफर दिया है, कंपनसेशन है, किस चीज़ के लिए, कश्मीरियों को जहां पर पाकिस्तानी की तरफ से शेलिंग हुई थी उसके बाद का यह है कि कंपनसेशन आप लीजिए 6500 रुपये में, अपने घर को महल बना लीजिए। नरेंद्र मोदी साहब को देखिए कितने दानवीर किस्म के व्यक्ति हैं कि उन्होंने 6500 रुपये आपको दिए। अब चलिए एक बात क्या कह रहे हैं जरा इनको सुनिए। नॉर्थ ऑफ रियासी सर, गांव का नाम था प्राणकोट, इधर बहुत गंदा काम किया था। और हम लोग बोल नहीं सकते, नहीं बात नहीं करने से ठीक है इसके बारे में। तो मुझे कहा गया था कि ये इनके जो कैंप है उस पर गांव से मिला हुआ है, कुछ करो। तो जाके मार के आए थे हम, रात को जाके मार के आए थे। एक मेरा जवान जख्मी हुआ था, वो भी पूरा टाइगर जैसा लड़ा। हम काफ़ी लोगों को मार दिया उसने। ये कैंप सर एलसी के दूसरी तरफ था? हाँ, एलसी के उस पार थे सर। अब देखिए एलसी के उस पार, अब आपको इसकी कहानी पूरा समझाता हूँ। कर्नल शरद शरण है, उन्होंने इस पूरी कहानी को बताया क्या हुआ है। दरअसल इन्होंने बताया कर्नल हेमंतो पेंगिंग है, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो हैं जो फौज को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो ये पलटन भी जानते होंगे। कर्नल पेंगोंग फौज में हीरो का स्थान रखते हैं। तो आजकल जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहने लगे हैं सत्ता दल वाले, उसका फौज की भाषा में क्रॉस बॉर्डर रेड नाम है। 1997 के आसपास पाकिस्तान में उनके द्वारा किए गए रेड का विवरण सुनिए। 20 आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा था 1997 में। रक्षा मंत्री कौन थे गूगल कर लीजिए। ये सब इसलिए लिख रहा हूँ, सारी की सरकारें आती जाती रहती हैं, भारतीय सेना हमेशा से सब करती आ रही है। बस अब लड़ते फौजी और वोट के लिए कटोरा लेकर घूमते कोई और हैं, ये बिल्कुल बात सही है। इसे समझने की ज़रूरत है। वही है कि अब से नहीं हो रहा, ये लंबे समय से हो रहा है। अब आइए लताड़ कैसे पड़ती है। मैं शायद देखने में चूक गई हूँ कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आया। क्यों नहीं आया जानना चाहती हूँ, खाली मुझे उत्सुकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर अपने अलायंस पार्टनर को भेजा गया है। ये तो आप भी समझ रहे हैं, जो बयान बीजेपी वालों ने दिए हैं, बीजेपी के लोगों ने, उसको वो खुद खंडन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो आपके इसीलिए कितनी अपने दफा अलायंस पार्टनर। अब देखिए कोई आने के लिए तैयार नहीं होता, बिल्कुल सही कह रही हैं अनुमाचार्य। अच्छा अब आइए, इस एक खबर को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज तक लिखा ईद पर अब्बास की पसंद का खाना बनाती थी माँ हीराबा, पीएम मोदी संग पला बढ़ाता मुस्लिम लड़का। ये अपने मन से इतनी कहानी बनाता है आदमी। मेरा बचपन मुसलमान परिवारों के बीच बीता है। हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना नहीं बनाते क्योंकि पड़ोस के मुस्लिम परिवार से खाना आता था। एक तरफ ये होता है कि अब्बास जो लड़का रहता था उसके लिए मेरी माँ खाना बनाती थी, हम मुस्लिम परिवारों से घिरे रहते थे। ईद वाले दिन कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा ना, कोई लेना देना है ही नहीं। ये देश एक कॉमिक पर चल रहा है। कॉमिक्स होती ना, एक आती थी, हम बचपन में पढ़ते थे, चाचा चौधरी टाइप, वैसी वाली इनकी कॉमिक्स चल रही है। जिस इंसान ने बाल नरेंद्र जैसी पुस्तक छपवा दी, मतलब ये इस आदमी फैंसी है कि मेरे नाम का सिर्फ जाप करिए तो वो आदमी देश चला पाएगा, कभी सोच सकते हैं। देखिए एक दो अलग अलग कहानियां, तो हर बार एक नई कहानियां, और उस कहानियों को लोग सुनते रहे लेकिन अब सुन नहीं पा रहे। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा लिखते हैं, अब्बास के घर अब्बू का नाम अब्दुल था। अब्बास के अब्बू का नाम अब्दुल था, जिसका नाम जाप दिन में 5 बार अंड वक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, अब्दुल पड़ोस में रहता था हीराबाई के। अब क्या लिख रहा है देखिए, अब नई एक खबर और देख लीजिए भोपाल में क्या कुछ हुआ है। पहले देखिए, जहाँ कोई भी मौका ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। अब क्या है,
द मुस्लिम नाम की खबर है। भोपाल मध्य प्रदेश के अयोध्या नगर पुलिस ने जिम मालिक को चेतावनी दी कि परिसर में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को प्रवेश न दे। जिम में वीएचपी बजरंग दल के सदस्यों ने जिम में मुस्लिम प्रशिक्षकों और फ्रीलांसरों की मौजूदगी को लेकर छापा मारा था। सदस्यों ने जिम में प्रशिक्षण ले रहे लोगों से पूछताछ की और उनकी पहचान की, जांच की। ये अधिकार इनको दे रखा और पुलिस वाले झुके खड़े नजर आते हैं। आंटी क्या कह रही है, आंटी को भी सुन। सबका अपना अपना दुख दर्द इस देश के अंदर है। क्या क्या सुनते जाइए भाई। सालम में देखो कि बंगाली का नाम लेके तोड़े और यहाँ कौन से बंगाली लेके पूरा मैदान कर दिए। सब मुसलमान है, यहाँ कौन बंगाली बैठा है। अब जवाब कौन देगा? तोड़ तो दिए ही, रोक लेगा क्या? मोदी जी का शासन है भाई, अमित शाह का शासन है। जय शाह का घर थोड़ी ना है वहां पर बना हुआ जो तोड़ दिया जाएगा। जय शाह तो मजे ले रहे हैं अपने पिताजी, चूंकि पिताजी भैया गृह मंत्री हैं तो मजे ले रहा है। वैसे वो आदमी की क्वालिफिकेशन क्या है किसी को आता पता नहीं है। सहल कुरैशी हैं अहमदनगर बापूनगर से। पहले कहा बांग्लादेशियों का अड्डा, इस चंडोला तालाब पर रहने वालों पर बुलडोजर चलाना जरूरी है। अब कह रहे हैं कि सभी तालाबों का विकास करना है, इसलिए बापूनगर स्थित मलेक साहिबान तालाब पर बसे अवैध मकानों को हटाना जरूरी है। एक एक करके मुसलमानों को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। विदेशों में जाएंगे, मुसलमानों के सामने, मुस्लिम राष्ट्रों के सामने अपने गीत गाएंगे, मुसलमानों की तारीफ करेंगे, विदेश वालों के अपने सब वालों के साथ कुछ ऐसा करेंगे। अब आइए इस आदमी की हरकतें फिर देखिए। मालिक को बुला के कौन सारे पकड़ो इसे चौकी पे गदर कर रखा रोड पे। न मुस्लिम स्पेस के गाजियाबाद यूपी हिंदुवादी पार्टी के विधायक ने मीट विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। कई मीट की दुकानें बंद भी करवाई। इस विधायक को वीडियो में कौन सा है, पकड़ो इसे पुलिस चौकी ले चलो, सारे गदर कर रखा है रोड पर, भागे तो गोली मार देना कहते हुए सुनाई दिया है। और ये मुसलमानों के लिए इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। इनका नाम है नंदकिशोर गुज्जर। ठीक है, अब चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर। আল্লাহর গান কেন করছো? তো চালাইছো তুমি মাতাবাড়ির মধ্যে, মাতাবাড়িতে আল্লাহর গান তুমি কেন চালাইছো? দেখো আল্লাহকে বন্দে নাচবে, अल्लाह के बंदे हंसते अल्लाह के बंदे, ये क्या अल्लाह का स्थान है? क्यों जियादी? सोचिए क्या है, मतलब इस पर हंसी इसलिए आ रही है तो गंभीर घटना, लेकिन इन पर शर्म नहीं है। बेशर्मों की फौज पाल रखी है। ना मुस्लिम स्पेस है हिंदुस्तान है मंदिर के बाहर अल्लाह के बंदे हंसते गाना नहीं चलेगा। त्रिपुरा की गोमती में 18 मई को हिंदुवादी पार्टी की ओबीसी मोर्चा के नेता ने प्रसिद्ध स्ट्रीट डांसर सानू मालाकार को एक मंदिर के पास कैलाश खेर का गाया हुआ गाना अल्लाह के बंदे हंसते गाने पर नाचने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया और कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। ये इस बात का ठेका इस बीजेपी के गुर्गे ने ले रखा है। नमस्कार।